जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11th एक्सरसाइज 6.2। ओके, अभी हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। उसके पहले अब जो हम सीख चुके हैं, क्या सीख चुके हैं? हम इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना सीख चुके हैं। और उसमें हमने एक चीज़ देखी कि इनइक्वालिटीज़ का कोई एक सॉल्यूशन नहीं होता, वो पूरा का पूरा एक सेट होता है। एक से तो खैर ज़्यादा ही होता है ना। और कैसे सॉल्व करते हैं वो सब हम सीख चुके हैं। अब हम अगर किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन को, जैसे कि मान लीजिए 2x + 7 = 11, इसको आप सॉल्व करोगे, आप देखोगे x की वैल्यू 2 आएगी। अभी मैं बोलूँ इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, आप फटाफट बता दोगे कि मैम ये रहा 2। ठीक है। अगर मैं बोलूँ कार्टिजन प्लेन पे करो तो आप x = 2 ये लाइन ड्रॉ करके मुझे बोल दोगे कि मैम ये रही लाइन जो x = 2 को रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि एक ही सॉल्यूशन था। अभी आ रहे हैं बहुत सारे सॉल्यूशन सेट, तो उसका रिप्रेजेंटेशन कोई पॉइंट या कोई लाइन नहीं होगी, पूरा का पूरा रीजन होगा। ठीक, पूरा का पूरा रीजन, एक एरिया होगा जो वो कवर करेगा। अब हम जो इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशंस सीखे हैं उनको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है वो मैं अभी आपको इस एक्सरसाइज में सिखाने वाली हूँ। इसके लिए आप ये मानकर चलिए कि आप कोई भी कार्टिजन सिस्टम लेते हैं और उसमें कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। हाँ, वो आपको दी जाती है, आपने ड्रॉ कर दी है। अब इस लाइन की वजह से जो भी आपका प्लेन, जैसे कि मेरा ये समय प्लेन मेरा रजिस्टर का पेज है, आपकी कॉपी का पेज आपका प्लेन हो गया। मैं बोर्ड पर पढ़ाती तो बोर्ड मेरा प्लेन हो जाता। तो जो भी मेरा प्लेन है उस प्लेन को इस लाइन ने दो रीजन्स में डिवाइड कर दिया है। एक इस तरफ है, एक इस तरफ है। आप इसको आप अपर और लोअर कह लो या राइट और लेफ्ट कह लो, जो भी कह लो। दो पार्ट्स में इसने मेरे रीजन को डिवाइड कर दिया। ठीक है। और इन दोनों रीजन्स को हम हाफ रीजन ही कहते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम हाफ रीजन। इधर भी हाफ, इधर भी हाफ, हाफ प्लेन रीजन या प्लेन भी बोलो ज़्यादा अच्छा, हाफ प्लेन। ओके, तो लाइन की सिचुएशन कहीं भी हो, कार्टेशियन सिस्टम की सिचुएशन कहीं भी हो, आप बोलेंगे हाफ प्लेन। हमारी लाइन ने इसको हाफ प्लेन में डिवाइड किया। अब इनमें से एक प्लेन आपका आंसर है। ठीक है, कौन सा हाफ प्लेन आपका आंसर है वो कैसे पता चले? वो ऐसे पता चलेगा कि देखो, ये जो प्लेन है, प्लेन इज द सेट ऑफ पॉइंट्स। ऑब्वियसली हर चीज़, दुनिया की हर चीज़ पॉइंट्स से ही मिलकर बनी है। तो इस प्लेन में भी अनगिनत इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। अब मैं चलो इसको मैं क्वेश्चंस के जरिए समझाती हूँ तो फिर शायद मुझे लगता है ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊंगी। फर्स्ट इज x + y। फर्स्ट क्वेश्चन इज x + y <<5। ठीक है। चलिए, अब मैं इसको क्वेश्चन को आपके मतलब इस चीज़ को क्वेश्चन के ज़रिए समझा रही हूँ। कोई भी 3 पॉइंट्स हम ले लेते हैं। और एक चीज़ और, जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो इसको एज इक्वेशन, एज लाइन पहले प्लॉट करेंगे। पहले हम एज अ लाइन प्लॉट करेंगे, x + y = 5 ऐसे। तो x को दिया 1, y हो गया 4, x को दिया 2 तो y हो गया 3, x को दिया 3 तो y हो गया 2। अनगिनत पॉइंट्स हो सकते हैं, आप भी जानते हो। मैंने इनमें से कोई भी 3 ले लिए। तो पहला पॉइंट है 1 4, ये रहा 1 4। अंदाज से ही चल रहा है बेटा, ग्राफ पेपर होता है तो एकदम एग्जैक्ट से चलता है। 1 4। दूसरा है 2 3, तो ये सोच लीजिए ये रहा 2 3। ओके, फिर है 3 2, तो ये हो गया 3 2। इस तरह से तो ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में भी आ गए, आएंगे ही वो तो ऑब्वियसली, क्योंकि लीनियर है ना, वो तो लीनियर इक्वेशन है। अगली चीज़ ये है कि ये साइन देखा जाएगा, ये वाला, कि क्या ये केवल << है या बोथ। मतलब आपको क्या बताया था मैंने, स्ट्रिक्ट या स्लैक, याद आया? यानी कि सुनिश्चित या फिर सिर्फ असमीका। तो ये सुनिश्चित है, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। जब स्ट्रिक्ट होती है ना बेटा, जिसमें = का साइन नहीं होता, तो हम इसको डॉटेड वे में जोड़ते हैं। इसको हम डॉटेड लाइन, देखो रफ ऐसे बनाया तो ये थोड़ा सा ऊपर भी चला गया। डॉटेड देखो ऐसे, ठीक है, थोड़े पीसेस में इसको टूटी हुई लाइन बनाते हैं। एकदम प्रोमिनेंट लाइन हम इसको नहीं बनाते ऐसे। कब? जब स्ट्रिक्ट इनइक्वेशन हो। ठीक है, ये हुआ, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? इसके बाद
अब देखो इधर भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इधर भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। हम पूरे प्लेन में से कहीं से भी कोई भी एक पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट को इस इन इक्वेशन पर रख कर चेक करते हैं कि क्या वो पॉइंट वहाँ पर है जहाँ पर ये बता रहे हैं। चलिए मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ यहाँ से 2 2, देखिए ये 2, यहाँ से 2, ये 2 2 पॉइंट लिया। ओके, अब मैंने इस पर रखा 2, इस पर रखा 2, 2 + 2 कितना आया, 4 आया ना। और क्या 4 5 से छोटा है? यस, 4 5 से छोटा है। इसका मतलब ये जो 2 2 पॉइंट है ना, ये इसके आंसर सेट में है। गॉट इट? 2 2 पॉइंट इसके आंसर सेट में है। एक और ले लेते हैं, चलिए हम ले लेते हैं 1 2 ले लेते हैं। 1 2 भी है। इधर का कोई पॉइंट ले लेते हैं हम, 5 5 ले लेते हैं। 5 5 है क्या? नहीं है। 5 + 5 10, 10 छोटा नहीं होता 5 से। मतलब इधर के पॉइंट्स अगर हम लेते हैं तो वो नहीं है, और इधर के पॉइंट्स लेते हैं तो वो हैं। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? इस रीजन के पॉइंट्स नहीं है, इस रीजन के पॉइंट्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला रीजन हमारा आंसर है। अब बेटा देखो यहाँ पर तो मुझे बड़े आराम से दिख गए ये पॉइंट्स, और फिर एक बात है कि कौन सा पॉइंट लिया जाए कौन सा नहीं लिया जाए। तो बेस्ट रहता है ओरिजिन। बेस्ट आप ओरिजिन से चेक किया करो, सिर्फ ओरिजिन रख के देख लो। अगर ओरिजिन रखने से ये इनइक्वालिटी ट्रू हो जाए तो जिस तरफ ओरिजिन है वो वाला हमारा आंसर है, और ओरिजिन रखने से इनइक्वालिटी ट्रू नहीं होती है तो ओरिजिन वाला आंसर, वो वाला पोर्शन छोड़ दो, उसका ऑपोजिट ले लो। अभी आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो अभी चलो मैं 0 0 से चेक करूं। 0 0 से चेक करो तो 0 + 0 > 5। हाँ बिल्कुल करेक्ट, 0 > 5 होता है। इसका मतलब जिस तरफ ओरिजिन है वो वाला रीजन हमारा आंसर है। तो अब आप लोगों की जितने भी आप अच्छे कलाकार हैं, अपनी कलाकारी यहाँ पर दिखाओ और इक्विडिस्टेंट लाइंस ऐसे शो कर दो। ठीक है, आप वैक्स कलर्स यूज़ कर लो तो थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा, पेंसिल कलर्स ले लो थोड़ा धीरे होगा। और दोनों में से अगर इस समय लॉकडाउन चल रहा है, कोई भी अवेलेबल नहीं है तो सिंपल पेंसिल ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने 2 कलर्ड पेंसिल्स इसलिए रखी बेटा कि अभी आगे जाकर ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जिसमें 2 या 3 कंडीशंस होंगी, तो फिर हम डिफरेंट कलर से रीजन्स दिखा देंगे, है ना। और उसमें जो कंबाइंड होगा वो हमें अलग से दिख जाएगा। बस इतना सा रीज़न है। तो आप अगर सिंपल पेंसिल से करना चाहें, आप कलर्ड पेंसिल से, आप वैक्स कलर से कुछ भी ले सकते हैं। हाँ भैया वाटर कलर वलर मत ले लेना, यही लेना है कि हमको ट्रांसपेरेंसी रहे, हमें दिखता रहे, पीछे का नीचे का कार्टेशियन सिस्टम हमको दिखता रहे। ठीक है, अब इतनी मेहनत मैंने फर्स्ट में कर दी, साथ साथ कमेंट्री भी कर दी। अब मैं हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं करूँगी, बस आपको एक डायरेक्शन बताकर छोड़ दूँगी कि बेटा ऐसे करना है। ठीक है, तो ये देखिए ये पूरा रीजन आ गया है ना, ये पूरा रीजन आपका आंसर है। गॉट इट? ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट इक्वेशन है 2x + y > 6। अब देखो इसमें क्या आ गया, इसमें आ गया आपका इक्वल। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, 2x + y > 6। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, तो यहाँ पर भी पहले मैं एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लूँ। वो पहले मैंने हाथ से बनाया तो बड़ा बुरा सा बन गया, हालांकि ये भी टेढ़ा ही हो गया, चलिए लेकिन बेटर है। अब हम इसको 1 2 3, बस 3 पार्ट्स काफ़ी हैं, ज़्यादा क्या करने। इधर लिख लीजिए आप x, इधर लिख लीजिए y, और इसको एज इक्वेशन कंसीडर कीजिए। ये वाला नहीं, इक्वल टू का ही साइन मानिए। तो x को समझो मैंने 1 रखा तो 2 इधर आया तो y 4 हो गया। x को 2 रखा, 4 इधर आया तो ये 2 हो गया, 3 रखा तो y 0 हो गया। ये 3 पॉइंट्स। अब कैसे, तो आपको आता है ना, ये तो पुरानी चीज़ हो गई। चलिए प्लॉटिंग करते हैं। पहला है 1 4 1 4, ये रहा 1 4, ठीक है। और फिर है 2 2 2 2, फिर है 3 0 3 0,
गॉट इट। अब मुझे इसको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने से पहले मुझे चेक करना है कि स्लैक है या स्ट्रिक्ट है। तो ये स्लैक है, मतलब सिर्फ असमिका है, ये केवल वो सुनिश्चित वाली नहीं है। तो ऐसे में जब ऐसा होता है ना बेटा, तो बोल्ड लाइन आती है। बोल्ड बोल्ड लाइन का मतलब ये हुआ कि इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स स्थित हैं, सिचुएटेड हैं, वो पॉइंट्स भी हमारे आंसर में हैं। इसमें इस लाइन के ऊपर जितने पॉइंट सिचुएटेड है वो हमारा आंसर नहीं है। जैसे कि ये पॉइंट है 3, ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, जो पॉइंट लाइन के ऊपर है ना, वो भी हमारा आंसर है। ठीक, अब हमें डिसाइड करना है कि रीजन कौन सा, इधर वाला है कि उधर वाला। तो हम 0 0 रख के देखते हैं। यहाँ हमने रखा 0, यहाँ रखा 0। 2 इंटू 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 6, 0 ग्रेटर देन 6, इट इज़ नॉट ट्रू। विच इज़ लिख लो, ठीक है, विच इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, यह सही नहीं है, यह सही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जिस तरफ 0 है वो हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि ओरिजिन ने इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया। गॉट इट बेटा। तो अब आपका रीजन कौन सा है, जिस तरफ आपका ओरिजिन नहीं है। ठीक है, वो आपका आंसर है, मतलब ये वाला रीजन। अब मैं देखिए जल्दी जल्दी कर देती हूँ, ये वाला रीजन। ठीक है, दिस इज़ योर आंसर। और लाइन इंक्लूड है कि नहीं है ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। ठीक है, अब बच्चों आगे के टोटल इस एक्सरसाइज में 9 क्वेश्चंस हैं, तो वो सभी सेम टाइप के हैं। तो मैं अपना वीडियो थोड़ी देर के लिए पॉज करूँगी, उसके बाद मैं सारे क्वेश्चंस इसमें सॉल्व कर दूँगी। उसके बाद मैं अपना रीओपन कर आपको वापस रिकनेक्ट करके जल्दी जल्दी उनको एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, तो इसके बाद हम आपसे ले रहे हैं एक छोटा सा पॉज। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, मैंने आपके आगे के सारे कर दिए, सिर्फ रीजन जो शेडेड करना है वो आपके लिए रखा है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिए इक्वल टू है ना, इक्वल टू, इसलिए ये लाइन प्रोमिनेंट रहेगी, यानी कि लाइन भी इंक्लूडेड है। ओके, ये मैंने लाइन को, ये जो पॉइंट्स निकाले, पॉइंट्स निकालने आपको बच्चों आते हैं, ये पुरानी चीज़ें हो गई हैं, है ना। इस तरह से मैंने जब पॉइंट्स कैलकुलेट किए, मेरे पास एक लाइन आ गई। अब इस लाइन के लिए मुझे चेक करना है कि ये इसका जो शेडेड रीजन है वो किस तरफ आएगा। तो मैंने आपको बोला ना ओरिजिन रख के चेक करते हैं। ओरिजिन रखते हैं, देखिए 0 यहाँ, देखते जाओ, अभी देखो, अब दिखेगा 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 2। तो 0 के लिए ये स्टेटमेंट कैसा हुआ बच्चों, ये स्टेटमेंट हुआ ट्रू, है ना, ट्रू आ गया ये। इसका मतलब यहाँ पर वो रीजन हमारा सॉल्यूशन सेट है या सॉल्यूशन रीजन है जिस तरफ ओरिजिन है। ठीक है, तो इसके लिए हम ये वाला रीजन चूज़ करेंगे जिस तरफ ओरिजिन है ना। अब डेकोरेशन मैंने छोड़ दिया आपके लिए, आप करते रहिए। डॉट 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 बनाना है या कोई और ग्रिड बनानी है, कोई और डिज़ाइन बनाना है, वो आप इसको शेड करना है, दैट्स ऑल, वो आप शेड कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ भी देखो इक्वल टू का साइन भी शो हो रहा है ना। इसका मतलब यहाँ भी ये लाइन इंक्लूडेड है, ये लाइन जो हमने ड्रॉ की है ये इंक्लूडेड है, तो हमने इसको प्रोमिनेंट बना दिया। ओके, अब हम इसको चेक करते हैं फॉर ओरिजिन। ओरिजिन चेक के लिए चेक किया, यहाँ 0 रखा, 0 प्लस 8, ठीक, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, करेक्ट, एकदम करेक्ट, है ना। इसका मतलब इसमें भी वही रीजन आएगा जिस तरफ आपका ओरिजिन है, दैट मीन्स ये वाला। ठीक, देखिए ये ओरिजिन है ना, ओरिजिन देखो मैंने मेंशन नहीं किया, किसी में भी आप कर लेना, ये ओरिजिन है। ठीक है, तो ओरिजिन जिस तरफ है वो पूरा का पूरा रीजन हमारा आंसर सेट यानी सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। गॉट इट, ये आपका हो गया। ये मैंने आपको बना के रख दिया है रेक्टेंगुलर बॉक्स। नेक्स्ट, यहाँ भी इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब ये लाइन भी इंक्लूडेड है, प्रोमिनेंट बन गई। यहाँ पर रख के देखें, 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 0, ये भी ट्रू, दैट मीन्स इसमें भी वही पोर्शन, वही रीजन कंटेनिंग ओरिजिन, रीजन कंटेनिंग ओरिजिन। तो इस तरह से ये वाला रीजन आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये रहा। नाउ नेक्स्ट देखो बच्चों, यहाँ पर स्ट्रिक्ट
इनइक्वालिटी है ना, सुनिश्चित असमिका है, तो यहाँ पर जो लाइन बनेगी वो इंक्लूड नहीं होगी, तो वो परफोरेटेड मैंने बाय मिस्टेक बना दी थी, फिर मैंने उसके ब्रेक टुकड़े कर दिए, तो ये परफोरेटेड लाइन बनेगी, डॉटेड लाइन, ठीक है। अब इसमें हम चेक करें, ज़ीरो माइनस ज़ीरो ग्रेटर देन ज़ीरो, क्या ये करेक्ट है? नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर वो वाला रीजन है जिस तरफ ओरिजिन नहीं है, तो ओरिजिन इस तरफ है, वो अपना आंसर नहीं है। इस बार फर्स्ट टाइम, मतलब काफ़ी टाइम बाद, मेरे ख्याल से ये सेकेंड ही है, ऐसा हुआ कि वो रीजन आया जिस तरफ ओरिजिन नहीं है, तो आप इसको ऐसे शो कर दोगे, दैट्स ऑल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अगेन यहाँ फिर देखिए इक्वालिटी का साइन आ गया, मीन्स लाइन आपकी प्रोमिनेंट ही बनेगी, और वो ओरिजिन रख के चेक करें, क्या ज़ीरो प्लस ज़ीरो ग्रेटर देन इक्वल टू -6, इज इट करेक्ट? यस करेक्ट, ज़ीरो इज ग्रेटर देन -6, ठीक है। इसका मतलब ओरिजिन वाला पोर्शन है ना, कितनी बार होगा, आप तो ये आपको एकदम कंठस्थ हो गया होगा, कि समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा कि कौन सा रीजन लिया जाएगा, तो ये रीजन लिया जाएगा, गॉट इट। नेक्स्ट यहाँ पर देखो स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट में डॉटेड लाइन, देखो मैंने डॉटेड, अब मेरे को याद रहा मैंने डॉटेड बना दी, ये आपकी बन गई बॉक्स। इस बॉक्स को देखा आप, देखो वैल्यूज़ कोई भी दे सकते हो, जो आपको अच्छी लगे वो दे सकते हो, मैंने बना दी। अब हम इसको चेक करते हैं ओरिजिन के लिए, तो ये होगा ज़ीरो माइनस ज़ीरो लेस देन 30, येस इट इज़ ट्रू, तो वही आएगा जिस तरफ ओरिजिन है, ये रहा ओरिजिन। अब देखो ये लाइन थोड़ी छोटी रह गई, इसको और लंबा लेकर आते हैं, यहाँ तक लेकर आते हैं, ठीक है। कौन सा वाला पोर्शन? जिस तरफ ओरिजिन है, मीन्स ये वाला, दैट्स ऑल, गॉट इट। नेक्स्ट ये रहा, ये थोड़ा मज़ेदार, सिंपल और अच्छा, y लेस देन -2, तो ये -2 है बेटा, हाँ ये हो गया, तो y लेस देन -2, लेस देन -2, ओरिजिन रखूँ मैं यहाँ पर, आप देखो वैसे भी आपको पता है -2 से छोटा कौन? -3, -3 से छोटा कौन? -4, मतलब यही आने वाला है, ये हमको मुँह ज़बानी मालूम है, पहले से मालूम है यही आने वाला है, बट चेक कर लेते हैं ना ओरिजिन रख के, ओरिजिन के लिए तो x तो है ही नहीं, तो y में ही आएगा, ज़ीरो लेस देन -2, क्या ये ट्रू है? इट इज़ फॉल्स, ये ट्रू नहीं है, मतलब वो वाला पोर्शन नहीं आएगा जिस तरफ ओरिजिन है। कौन सा पोर्शन आएगा? जिस तरफ ओरिजिन नहीं है, ओके, दैट मीन्स ये वाला। और वैसे भी वर्बली भी हमें मालूम है कि y जो है यहाँ कम होता जाता है, ऊपर जाओगे तो बढ़ेगा, नीचे जाओगे तो कम होगा, और हमको कम करना है -2 से भी कम, तो नीचे ही आएगा, और -2 इंक्लूडेड नहीं है। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, ये मुझे बच्चों दिखा नहीं था, मुझे बाद में दिखा, x इज़ ग्रेटर देन -3, तो ये रहा x इज़ इक्वल टू -3, ये किसकी लाइन है? दिस लाइन इज x इज़ इक्वल टू -3, ओ माई गॉड, इसको मुझे डॉटेड बनाना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इट शुड बी परफोरेटेड, हमें ये लाइन डॉटेड बनानी है, और आप बनाइएगा लाइन ध्यान से, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, थोड़े छोटे छोटे डॉटेड, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट है ना। अब इसके बाद आपको यहाँ पर भी ओरिजिन चेक करना है, वैसे ये भी वर्बल है, आपको पता है x ग्रेटर देन -3 किधर होगा? इधर होगा, है ना। तो फिर भी हम इसको चलो अगर रख के देखें, ओरिजिन x के प्लेस पर रखा ज़ीरो, ज़ीरो इज़ ग्रेटर देन -3, येस इट इज़ ट्रू, करेक्ट है ये, है ना। तो इसका मतलब ये कौन सा वाला रीजन आएगा? ये वाला आएगा, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस मैंने एक ही ग्राफ पे, एक ही कार्टेशियन सिस्टम पे कर दिए हैं, आप इन्हें अलग अलग कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका x इज़ ग्रेटर देन -3 हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया? x इज़ ग्रेटर, y इज़ लेस देन -2। अब बच्चों जो हम 6.3 करेंगे ना, देखो ये तो हुआ बाय मिस्टेक, है ना, जो हम 6.3 करेंगे वो ऐसी ही है, उसमें एक में 2, एक में 4 ऐसे है, तो वहाँ पर फिर क्या होगा? देखो इधर वाला ग्राफ, ये वाला इधर गया, ये वाला इधर गया, कितना पोर्शन कॉमन जा रहा है?
वो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। खैर उसके बारे में विस्तृत चर्चा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जब हम 6.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।